हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, वो अमेजॉन कंपनी की तरफ से होगी। अमेजॉन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 2024, हायरिंग बिजनेस एनालिस्ट फॉर फ्रेशर। मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है किसी कंपनी में, उसके लिए इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी है वो अमेजोन द्वारा निकल चुकी है। बिजनेस एनालिस्ट में इंटर्नशिप, तो ये फ्रेशर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है। एक अपने करियर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे स्टार्ट करने का। तो इसके बारे में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। Amazon Internship Opportunity 2024. Company name Amazon. Job position Business Analyst Intern. Job location Bangalore, Karnataka, India. Salary package as per company standard. Basic qualification pursuing a bachelor's degree or higher in a quantitative technical field. Example computer science, information management system, engineering and statistics. मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है या परसुइंग में है, आप डिग्री कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। परसुइंग में हो या कंप्लीट हो, अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल फील्ड में अगर एक आपकी एजुकेशन हुई है तो और भी अच्छी बात है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंजीनियर, स्टैटिस्टिक्स। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन मतलब जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है जिसे प्रेफर्ड किया जाएगा वो है गुड एक्सपीरियंस ऑन पाइथन, आर और लाइनक्स, यूनिक्स और लार्ज डाटा सेट प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग एमएल। ठीक है। फिर दूसरा, एक्सपीरियंस विद एडब्ल्यूएस सर्विस इंक्लूडिंग S3, रेड शिफ्ट एंड अपेच स्पार्क। फिर है एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल कॉम्पिटिंग प्रायोरिटीज इन द फास्ट फेस्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। अगर ये आपको नहीं आता है तब भी आप इसके लिए अप्लाई करके देख सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो इस इंटर्नशिप के बारे में जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे, बेसिक क्वालिफिकेशन बताई गई है। फिर नीचे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन और हाउ टू अप्लाई। तो बेसिक क्वालिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसक्यूएल, एक्सेल वगैरह। ठीक है, तो ये फिर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लीजिए। फिर हाउ टू अप्लाई पर आना है, ये चीज़ें पढ़ लीजिए और नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर ओपन आ जाते हैं। एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न रो शार्प टीम, अमेजोन जॉब की तरफ से। और ऊपर ही उसके बाजू में अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, लॉगिन आईडी या क्रिएट अकाउंट पर। ठीक है, अभी जिनका अकाउंट बना नहीं है तो सबसे नीचे डोंट हैव एन अमेजोन जॉब अकाउंट पर आना है, यहाँ पे क्रिएट वन पर चले जाना है। जैसे क्रिएट वन पर जाओगे तो वहाँ पे ना हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही हमारा काम है। क्रिएट वन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ईमेल एड्रेस, इंटर न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड फिलअप करके आप वो कर सकते हो। ठीक है, अभी आप आपका अकाउंट बना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिलअप करना है। जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमें पासवर्ड फिलअप करने को लगाता है। तो यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे मैं पासवर्ड फिलअप करो, पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट योर पासवर्ड करके पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट भी किया तो एक सेम प्रोसेस होगी, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू लॉगिन। तो यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। स्किप फॉर नाउ करने के बाद जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई इन इंग्लिश पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताएंगे कैसा क्या करना है। समझ में आ गया?
तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर आप पाओगे, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा, वैसे ही आपको फिलअप करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज इट इज़ जो आधार कार्ड में फिलअप किया है वो, ईमेल आईडी से आपने जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया वो वहाँ पे आ जाती है, उसे चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाजू में फ़ोन नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट कर देना है और उसके बाजू में आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो लिख देना। फिर उसके नीचे एड्रेस लाइन 1, आपका जो एरिया है, आप जहाँ रहते हो, रेजिडेंस एरिया के बारे में आपको लिख देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है, एड्रेस लाइन 2 पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप सिटी सिटी लिख देना है। फिर आपकी जो भी सिटी है वो, फिर उसके बाजू में पोस्टल जिप कोड या पिन कोड आपके एरिया का जो है वो, कंट्री सेलेक्ट कर देना है। प्रोविजन प्रो प्रोविजन स्टेट अगर हम फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर 7 कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जैसे कि एसएमएस नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे स्कीप एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप स्कीप एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम थर्ड स्टेप पर आ जाते हैं, जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन के बाद हमें ज़्यादा कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, बिल्कुल यस कर दीजिए, सबको ही यहाँ पे यस कर देना है। फिर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन नहीं चूज करना। फिर उसके नीचे हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके सेकेंड ऑप्शन अमेजॉन करियर साइट पर क्लिक कर देना है। इफ अमेजॉन करियर साइट प्लीज स्पेसिफाई अमेजॉन जॉब्स पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद कंटिन्यू पर सेलेक्ट करोगे ना तो वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स आएगा, समझे, वर्क हिस्ट्री एंड स्किल्स। तो अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है हाउ मेनी ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। अभी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है चूज कर दीजिए। अभी जिनके पास नहीं है तो उन्हें 0 to 2 ईयर, मतलब जीरो एक्सपीरियंस है तब भी 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर सेलेक्ट करना है। अगर 2 साल तक एक्सपीरियंस है तब भी 0 to 2 ईयर सेलेक्ट करना है। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 2 से 5, 5 से 10, 10+ ईयर जो भी है चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर करंट एम्प्लॉयर फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ पास्ट एम्प्लॉयर। मतलब आपका जो करंट है या प्रीवियस एम्प्लॉय है, लास्ट एम्प्लॉय है या काम कर रहे तो उसके बारे में डिटेल्स फिलअप करनी है। अगर नहीं है, फ्रेशर्स हो, तो आपको यहाँ पे NA लिखना है, कैपिटल NA, मतलब नॉट अप्लीकेबल, जैसे मैंने लिखा है वैसा। फिर उसके नीचे प्राइमरी स्किल एंड सेकेंडरी स्किल, टेक्निकल डोमेन स्किल्स जो भी है आपके पास वो फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद कंटिन्यू करोगे तो एजुकेशन आ जाते हैं। एजुकेशन सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे फिलअप करना है एजुकेशन लेवल, कब कहाँ तक आपका एजुकेशन हुआ है। जैसे मेरा बैचलर्स हुआ है तो मैंने बैचलर्स टिक किया। स्कूल नेम एरिया ऑफ स्टडी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है आर यू करंटली अ स्टूडेंट, अगर आप अभी भी स्टूडेंट हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर व्हेन डिड यू ग्रेजुएट, मतलब अगर यस किया तो फिर आपको ये जवाब देना है व्हेन डिड यू ग्रेजुएट का। तो आपको कम 6 महीने से कम हुआ है, मतलब 6 महीने, 6 महीने भी नहीं हुए आपके ग्रेजुएशन होने के बाद, तो यहाँ पे फर्स्ट टिक कीजिए। अगर 6 महीने से 1 साल हुआ है, 12 महीने तक हुआ है आपका ग्रेजुएशन, तो बीच में 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है तो मोर देन ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद कंटिन्यू सेलेक्ट करना है, और कंटिन्यू सेलेक्ट करने के बाद आप वर्क एलिजिबिलिटी पर आ जाओगे। यहाँ पे मैं कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका हमें यस या नो पे जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल है आपने अमेजोन के में इसके पहले अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने अमेजोन में इसके पहले काम किया है या नहीं, अमेजोन से जुड़ी हुई कंपनी में काम किया है या नहीं, किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपने नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट और अदर एग्रीमेंट साइन किया हो जिससे आपको अमेजोन में काम करने के लिए दिक्कतें आ सकती है। अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया है तो यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको नाउ, अभी या फ्यूचर में इमिग्रेशन रिलेटेड सपोर्ट जैसे स्पॉन्सरशिप या वीज़ा की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। तो आप अगर इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में काम करने के लिए आपको कोई भी वीज़ा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लीगल काम कर सकते हो, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ। क्यूबा, देखो मैं जो देश के नाम दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और क्रीमिया रीजन, जैसे
डोनेस्टिक पीपल रिपब्लिक डीएनआर और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक एलएनआर रीजन ऑफ यूक्रेन। अगर इन देशों से आपका कोई ताल्लुक है, सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है। फिर इन दिस इन विच कंट्री रीजन डू योर सिटीजनशिप, तो जिस देश का सिटीजनशिप है वो देश आपको यहाँ पे लिखना है। फिर नीचे तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास सिटीजन होंगे इस देश की, लेकिन आपके पास टेम्पररी स्टेटस सच एज स्टूडेंट वीज़ा वगैरह है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। टेम्पररी सिटीजनशिप है तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। ठीक है। इतना आने के बाद कंटिन्यू पे सेलेक्ट कर देना। नीचे कंटिन्यू सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन रिज्यूमे पर चले जाओगे। वहाँ पे आपको अपलोड पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे अपलोड कर देना है, और जिसकी साइज 5 MB होनी चाहिए मैक्स, उसके ऊपर नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। ये 5 MB से लेस चलेगा, 5 MB चलेगा, लेकिन 5 MB से ऊपर नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है और एक्नॉलेजमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पे बस यहाँ पे बाय चेक यहाँ पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। फिर वॉलंटरी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर आ जाते हो, जेंडर सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर फिलअप करना है। वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मिलिट्री स्टेटस पर आ जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है वो पता पूछे जाते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक्स मिलिट्री हो, आप अगर एक्स मिलिट्री मैन हो, मिलिट्री वुमन हो, ट्रांजिशन फॉर्म और फॉर्मर मेंबर ऑफ योर कंट्री आर्म फोर्स, अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप रिजर्व फोर्स ऑफ दिस कंट्री हो, मतलब इंडिया की रिजर्व फोर्स से आप मेंबर हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आपका कोई स्पॉज है ना, अगर आपकी शादीशुदा हो तो कोई स्पॉज है, हस्बैंड हो, वाइफ है, अगर वो मिलिट्री में है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर सेलेक्ट कीजिए। कंटिन्यू सेलेक्ट के बाद हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सेक्शंस है हमने सारे फिलअप यहाँ पे किए हैं। जैसे कि कुल मिला के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शंस अभी तक हमने फुल फिलअप किए, और रिव्यू एंड सबमिट को मिला के 11। तो जो भी 10 सेक्शंस में हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है, जहाँ पे देख सकते हो आ चुकी है। जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एड्रेस फिलअप किया था, तो देख लेना। अगर सब सही है तो अच्छी बात है। अगर चेंजेस करने हो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अपोजिट आपको एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पेंसिल का ऑप्शन दिखेगा, एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आइकन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उस सेक्शन में जाके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर जनरल क्वेश्चंस, वर्क वर्क हिस्ट्री एंड स्किल, एजुकेशन, वर्क एलिजिबिलिटी, अपलोड रिज्यूमे, एक्नॉलेजमेंट, वॉलेंट्री वॉलेंट्री डिस्क्लोजर, सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर सब सही है, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अगर सब चेंजेस करने थे चेंजेस कर लेना, फिर अप्लाई, फिर सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन, नीचे आप देख सकते हो थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न रॉ शार्प टीम हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ तक हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करना, जिस ईमेल आईडी से हमने अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी ओपन करना। वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको नो रिप्लाई @mail.amazon.jobs की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन का एक जॉब आएगा। ठीक है, मतलब एक मेल आएगा। उस मेल में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, हाय, थैंक्स फॉर अप्लाइंग टू अमेजोन, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर द बिजनेस एनालिस्ट इंटर्न रॉ शार्प टीम आईडी को। ये देखो 2662463 जो है आईडी, और उस पोजीशन के लिए आपने जो अप्लाई किया तो वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है, और अमेजोन की तरफ से वो एप्लीकेशन रिसीव भी हो चुकी है। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है आपकी एप्लीकेशन चेक करेगी, रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके क्राइटेरिया, उनके नीड के हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन मैच कर जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाता है। तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। ठीक है। अगर तब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, इस जॉब रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, जैसे आप अप्लाई करने जाओ तो कुछ भी
अड़चन आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, कोई फिक्र करना नहीं है। आपको बस इस वीडियो के, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बता दीजिए, हम उसका सोल्यूशन के साथ आपको रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।